Hello, my dears. Welcome to Science Tara classes. Today we will start from here. Think it over. You talk of wondrous things you see. You say the sun shines bright. I feel him warm, but how can he or make it or day or night? वंडरस होता है अद्भुत। मतलब कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि थोड़ी यूनिक सी अलग सी दिखती हैं। यू से द सन शाइन ब्राइट, हम कहते हैं कि जो सन है वो बहुत ज़्यादा चमकदार है, वो चमकता है। आई फील हिम वॉर्म, वॉर्म मतलब गर्मी, आपको उसके सन की जो है गर्मी भी लगती है। बट हाउ कैन ही मेक इट डे और नाइट, लेकिन वही सन जो है वो डे और नाइट कैसे बनाता है। डू यू नो दैट आर आई कैन लीव इवन आफ्टर आर डेथ, क्या आपको पता है कि आपकी डेथ होने के बाद भी जो आपकी आइज़ हैं वो जीवित रह सकती हैं। बाय डोनेटिंग आर आइज़ आफ्टर वी डाई, हम मरने के बाद भी अपनी आइज़ को डोनेट कर सकते हैं। और डोनेट करके वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन, ब्लाइंड पर्सन वो होते हैं जिनको हम अंधा बोलते हैं, जो देख नहीं सकते। आप उनकी लाइफ में लाइट ला सकते हैं, क्योंकि जो देख नहीं सकते उनके लिए हर चीज़ क्या होती है, ब्लैक होती है, अंधेरा होता है। अगर आपने उनको आइज़ डोनेट कर दी तो उनकी लाइफ में क्या आ जाएगी, लाइट आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। अबाउट 35 मिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड, दुनिया में, पूरी दुनिया में 35 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि ब्लाइंड हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड, क्योर मतलब इलाज, और उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका इलाज किया जा सकता है। अबाउट 4.5 मिलियन पीपल with corneal blindness can be cured through corneal transplantation of donated eyes, और उनमें से 4.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि ब्लाइंड तो हैं बट उनका इलाज पॉसिबल है डोनेटेड आइज़ के थ्रू। आउट ऑफ दिस 4.5 मिलियन पीपल, जो ये 4.5 मिलियन लोग हैं, इनमें से 60% चिल्ड्रन हैं जो कि बिलो द एज ऑफ 12, मतलब कि 12 साल से छोटी उम्र के हैं। So we have got the gift of vision. Why not pass it on to somebody who does not have it? अगर हमारे पास भगवान ने ये विज़न दिया है तो क्यों ना हम इसे पास करें, दूसरों को भी रोशनी दें। मरने के बाद हमारे तो आइज़ किसी काम की नहीं है, सो वी कैन पास अदर पर्सन। वट डू वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आइज़ हैव टू बी डोनेटेड, लेकिन जब आपको आइज़ डोनेट करनी है तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि आपको किस तरह से उसकी आइज़ की केयर करनी है, कब उसको डोनेट करना है, किस तरह से सब कुछ होता है। तो आप उसको क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, आगे हम वो देखेंगे। आइज़ डोनर्स कैन बिलोंग टू एनी एज ग्रुप और सेक्स, आइज़ डोनर जो होते हैं, आंखें जिन्होंने भी डोनेट करनी है वो किसी भी एज के हो सकते हैं, और सेक्स मतलब किसी भी मतलब उसके हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। पीपल हु यूज़ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब कि नज़र वाला चश्मा, जो स्पेक्टिकल यूज़ करते हैं, और दोज ऑपरेटेड फॉर कैटरेक्ट, या फिर ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने अपना कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया हो, कैन स्टिल डोनेट द आइज़, वो भी अपनी आइज़ को डोनेट कर सकते हैं। पीपल हु आर डायबिटिक, हैव हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट्स, दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिसीज़, कोई किसी को डायबिटिक की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, वो आइज़ को डोनेट कर सकते हैं। विदाउट कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब कि कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई बीमारी है वो चल जाएगा। नेक्स्ट, आइज़ मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 आवर्स आफ्टर डेथ, डेथ होने के बाद 4 से 6 घंटे के बीच बीच में आइज़ को रिमूव कर लेना चाहिए, मतलब 4 से 6 घंटे होते हैं हमारे पास आइज़ को रिमूव करने के लिए। इन्फॉर्म द नियरेस्ट बैंक इमीडिएटली, मतलब जो पास का आई वाला बैंक होता है वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना है ताकि ये काम ईजिली और टाइमली हो सके। द आई बैंक टीम विल रिमूव द आइज़ एट द होम ऑफ द डिसीज्ड और एट अ हॉस्पिटल, मतलब कि अगर आप आइज़ को रिमूव करवाना चाहते हैं घर पे तो वो भी पॉसिबल है, और अगर हॉस्पिटल में करवाना चाहते हैं तो दैट विल बी पॉसिबल। आई रिमूवल टेक्स ओनली 10 to 15 मिनट्स, जब ये आई रिमूवल की प्रोसेस चलती है तो ये सिर्फ 10 से 15 मिनट लेती है। इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस है एंड डज नॉट लीड टू एनी डिसफिगरमेंट, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और इससे कोई भी डिसफिगरमेंट नहीं होता, मतलब किसी तरह का बॉडी को और कोई नुकसान नहीं होता। Persons who were infected with or died because of AIDS, hepatitis B or C, rabies, acute leukemia, tetanus, cholera, meningitis,
एनसेफेलाइटिस कैन नॉट डोनेट आइज। ये सारी की सारी एक तरह से आपके पास क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, या किसी ना किसी तरह से ये डिसीज़ जो हैं वो एक से दूसरे पर्सन तक जा सकती हैं। इसलिए इस तरह की बीमारी वाले जो पर्सन हैं वो अपनी आइज़ को डोनेट नहीं कर सकते। एन आई बैंक कलेक्ट्स, इवेल्युएट्स, डिस्ट्रीब्यूट्स द डोनेटेड आइज। अगर किसी ने आई डोनेट करी भी है तो आई बैंक उसे कलेक्ट भी करेगा, इवेल्युएट उसकी जांच भी करेगा और डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा कि किसको कौन सी आई डोनेट करनी है, किसको देनी है। ऑल आइज डोनेटेड आर इवेल्युएटेड यूजिंग स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड्स। प्रॉपर तरीके से मेडिकल जो भी स्टैंडर्ड्स काउंट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी इवेल्यूएशन की जाती है। Those donated eyes found unsuitable for transplantation are used for valuable research and medical education। अगर किसी ने आइज डोनेट करी हैं और वो कैसी हैं, अनसुटेबल ट्रांसप्लांटेशन के लिए, मतलब किसी और पर्सन को वो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते डोनेटेड आइज, तो उनका काम कहाँ किया जाता है, रिसर्च में और मेडिकल एजुकेशन में। द आइडेंटिटीज ऑफ बोथ द डोनर एंड द रिसिपेंट रिमेन कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट। जो भी पहचान है, चाहे वो डोनर आंखें देने वाला हो, डोनेट करने वाला, चाहे आंखें लेने वाला हो, दोनों की ही जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, सीक्रेट रखी जाती है। वन पेयर ऑफ द आई गिव्स विजन अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल। मतलब कि जो एक पेयर ऑफ आई, मतलब एक पेयर में कितनी होंगी आइज, 2 आइज, और 2 आइज से वो कह रहा है कम से कम 4 ब्लाइंड पीपल को आप विज़न दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, क्योंकि जो आइज़ के पार्ट होते हैं, जैसे आपके पास कॉर्निया हो गया, स्क्लेरा हो गया, तो अगर किसी का अगर फ्रंट कॉर्निया ख़राब है तो उसको आइज़ का सिर्फ वही पार्ट डोनेट किया जाएगा। किसी का स्क्लेरा ख़राब है तो उसे वो डोनेट किया जाएगा। इस तरह से एक आई से ही आइज़ का जो भी पार्ट ख़राब है ब्लाइंड पीपल का, उसके अकॉर्डिंग उसे वो डोनेट किया जाएगा। अलग अलग ब्लाइंड पर्सन होते हैं, हर एक की अलग प्रॉब्लम होती है, उसके अकॉर्डिंग एक ही पेयर से आप 4 या 4 से ज़्यादा लोगों की ब्लाइंडनेस को ठीक कर सकते हैं।